प्रेम की परिभाषा पूछो जरा लोगों से, बताओ प्रेम करते हो ना, बताओ प्रेम किसे कहते हैं। पूछो लड़कियों से जो लड़कों से प्यार कर बैठती हैं, लड़कों से पूछो जो लड़कियों से प्यार कर बैठते हैं। ये प्यार नहीं है, ये जवानी का शारीरिक अटैचमेंट है, शरीर का एक लगाव है शरीर से, लड़का का लड़की से, लड़की का लड़का से। और ये लगाव जो है ये जवानी में ये होता है। यदि संस्कार नहीं है तो ये अटैचमेंट गलत रास्ते पर चला जाता है। यदि संस्कार है तो आदमी अपने आप को समझा बुझाकर सही रास्ते पर ले ही आता है। समझाना किसे है? स्वयं को, क्योंकि जैसे ही आपकी जवानी आएगी वैसे ही आपका मन चंचल होगा, अपने आप लड़कियों की तरफ लड़कों की तरफ मन जाएगा। और इसी चक्कर में लड़कियों का मन जाता है, किसी मुसलमान से प्यार कर लेती हैं, वो ले जाके उसे 10-5 लाख में बेच आता है, वहीं से लव जिहाद चालू हो जाता है। मैं सवाल पूछूं आप सबसे, बताओ लड़की और लड़के जो स्कूल कॉलेज के लड़का लड़की प्यार करते हैं, ये प्यार है? आप लोग इसे प्रेम कहोगे? क्या कहोगे इसे? जोर से कहो, क्या कहोगे बताओ? सुनो मेरी ये बात अपनी हर बेटी को समझाओ, खुल के बात करना सीखो अपनी बेटियों से। आजकल अपने बेटों से, तुम्हारे बच्चे सब जान रहे हैं, आजकल इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है कि सब जान गए बच्चे। इसलिए बातें खुल के करना सीखो। यदि भविष्य ठीक चाहते हो तो अपनी बेटियों से पूछो कि बेटा तुम, एक लड़की मेरे पास आई, बोले गुरुजी मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ। लड़का भी था। मैंने कहा भाई साहब बता। लड़का बोला गुरुजी मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ। मैंने कहा कर, मेरे से क्यों बोल रहा? लड़के ने कहा गुरुजी हम दोनों शादी करना चाहते हैं। हमने कहा कर लो। बोला हमारी माँ तैयार नहीं है। लड़का बोला मेरी माँ तैयार नहीं है। मैंने कहा जब माँ तैयार नहीं है ना तो बेटा शादी मत करो। बोला गुरुजी मैं इस लड़की के बिना जी नहीं सकता, मैं इसी से प्यार करता हूँ, इसी से विवाह करूंगा। मैंने कहा फिर तेरी माँ का क्या होगा? माँ तो मना कर रही है, तेरा बाप तो मना कर रहा है, माँ बाप का क्या होगा? तो लड़के ने बोला कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूंगा। मैंने उस लड़की की तरफ देखा और मैंने उस लड़की से कहा बेटा जो लड़का अपने बाप का ना हो सका, अपनी माँ का ना हो सका, वो तेरा क्या होगा? जिस माँ ने इसे मलमूत्र धोया है इसका, इस माँ ने इसकी तेल मालिश करी है, पढ़ाया लिखाया योग्य बनाया, इसकी माँ इसे 25 साल पहले मिल गई थी। 25 साल से माँ इससे लाड़ प्यार कर रही है और तू लड़की इसे केवल 2 साल पहले मिली है। 2 साल के प्यार के लिए 25 साल का प्यार छोड़ने वाला समझदार तो नहीं हो सकता ना मेरी माँ। मैंने उस लड़की से कहा बहन ये लड़का तेरे से प्यार नहीं करता। सुनो मेरी बहनों, कोई लड़का आपसे कहे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं तो उसे पलटकर जवाब दो क्यों? मेरे से प्यार क्यों करते हो? क्या तुम्हारी माँ नहीं है प्यार करने के लिए? क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्यार नहीं करती? क्या तुम्हारा बाप तुमसे प्यार नहीं करता? क्या तुम्हारी बहन तुमसे प्यार नहीं करती जो तुम मेरे से प्यार करने चले आए? सुनो मेरी बहनों, कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, कोई भी आपसे प्यार नहीं करता। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई भी आपसे प्यार नहीं करता। आपसे प्यार करती है तो केवल आपकी माँ, आपसे प्यार करता है तो केवल आपका पिता। ये संसार के लोग आपसे प्यार नहीं करते, ये तो आपको केवल प्यार के झूठे जाल में फंसाकर आपका शोषण करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? जैसे चिंगम खाते हो ना, चिंगम को मुंह पे रखो ना तो चबाते हैं तो मीठी मीठी लगती है, और जब उसकी मिठास निकल जाती है ना तो चिंगम को लोग थूक देते हैं। बोलो हाँ। ऐसे ही मेरी बहनों, ये लोग तुम्हें आई लव यू कह करके फंसाते हैं, झूठे प्यार में तुम फंसती हो और दुनिया तुम्हें चूस करके, दुनिया तुम्हारा शोषण करके, लोग तुम्हें शोषण करके तुम्हारा छोड़ करके चले जाएंगे। ना तुम घर की रह जाओगी ना घाट की। इसलिए कोई प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ना। शादी विवाह माँ बाप की राजी मर्जी से ही होना चाहिए।
आज की लड़की बोलती है माई लाइफ माई चॉइस, मेरी जिंदगी मैं जीऊं अपने तरीके से। आप कौन होते हैं इंटरफियर करने वाले? अच्छा, तो माँ के पाले बिना, माँ के पढ़ाए बिना तुम पढ़ लेती? आजकल की औलाद भी ना मेरी माँ कैसी हो गई है सुनो। कुत्ता होता ना कुत्ता, वो एक रोटी खाएगा ना आपकी तो रात भर आपकी चौकीदारी करता है, क्योंकि कुत्ता ने आपकी रोटी खाई है। बताओ कुत्ता वफादार होता है कि गद्दार होता है? जोर से, कुत्ता वफादार है कि गद्दार है? कुत्ता वफादार है, मालिक की रोटी खाता है, पूंछ हिलाकर रात भर चौकीदारी करता है। लेकिन आज की कुछ औलादें अपने माँ बाप की रोटी खाकर, माँ बाप से पढ़ लिख करके, माँ बाप के पैसे पर ऐशो आराम करके और माँ बाप को छोड़ देते हैं किसी लड़की किसी लड़के के लिए। तो बताओ, हमारे गली का कुत्ता भी इतना बड़ा नमक हराम नहीं था जितनी नमक हराम आज की कुछ औलादें हो रही हैं। बात सही है कि गलत है? इसलिए बहुत अच्छे संस्कार की जरूरत है आपकी बेटी को, आपके बेटों को। कोई भी लड़की प्यार व्यार के चक्कर में पड़े तो उसको समझाओ। हर माँ बाप को अपनी बेटियों पर और अपने बेटों पर खूब कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। तुम्हारी बेटी किससे बात करती है, क्यों बात करती है? आप ये जानना तो चाहो कि आपकी बेटी किससे बात करती है, क्यों बात करती है। आज इस लड़के से बात कर रही है, कल उससे बात करेगी, क्या होगा? तुम्हारी बेटी का चरित्र बिगड़ जाएगा। और जो 17 जगह मुंह मारने वाले बन जाते हैं ना, फिर वो एक जगह शादी करके टिकते नहीं हैं, फिर उनकी शादी भी सफल नहीं होती, क्योंकि आदत हो गई ना 17 जगह मुंह मारने की। लिव इन क्या है? यही तो है। जो लिव इन में रह लेते हैं लड़के लड़की, फिर उनकी शादियां कहां चलेंगी, क्योंकि 17 जगह पहले उनका मन जा चुका है, एक के साथ बन के थोड़ी रहेंगे। तो आपकी बेटी और आपके बेटों पे बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। बेटों को भी योग्य बनाओ संस्कार देकर। ध्यान रखो बेटों का, कहां जा रहे हैं बेटे, किससे मिल रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं क्या? तुम्हारा बेटा शराब पीने लग गया, तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया? तुम्हारी दौलत का कोई अर्थ नहीं है, तुम्हारे बच्चे ही तुम्हारी दौलत हैं। तुम्हारे बच्चे बिगड़ गए तो दौलत को बिगड़ने में टाइम ना लगेगा, और तुम्हारे बच्चे बन गए तो दौलत बनने में भी टाइम ना लगेगा। सच्चाई तो ये है कि तुम्हारी दौलत तुम्हारे बच्चे ही हैं। ये बात सही है कि गलत है? बच्चे सही हैं तो दौलत सही रहेगी, और बच्चे बिगड़ गए तो तुम्हारी कितनी भी दौलत है वो बिगाड़ देंगे। इसलिए पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। कहावत इसलिए हर माँ बाप को बेटे को योग्य बनाना है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि बच्चों को योग्य बनाने में माँ बाप को जी जान लगा देनी चाहिए, लगानी चाहिए, काबिल बनाओ।